हेलो दोस्तों। जैसा कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं जो कि 16 से 20 साल की बीच बीच में है कि बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, उनके स्टडीज को भी उनको प्रायोरिटाइज करनी है और रिलेशनशिप भी उनको हैंडल करना है। तो मेरा एक वर्ड में इसका आंसर है कि नहीं, आप दोनों चीज का एक बैलेंस प्रॉपर नहीं बना सकते। वो एक्सेप्शनल केसेस हैं कि किसी की गर्लफ्रेंड ने किसी की मदद कर दी या किसी के बॉयफ्रेंड ने किसी को पढ़ाई में मदद कर दी, ये सब देखो कहने की बातें होती हैं। पर एक मेंटल स्ट्रेस आपके ऊपर बन जाएगा जो कि सब कोई नहीं इसको झेल पाते हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं इन सब के चक्कर में। तो खैर, ये मैं मेन एडवाइस लड़कों के लिए दे रहा हूँ कि आप जितना बच सकते हैं उतना बचिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में एट द एंड आप समझ ही रहे हैं कि ब्रेकअप के अलावा कुछ और होता वगैरह नहीं है इन सब चीज़ों में। तो मुझे इस बारे में ज़्यादा कोई आइडिया है नहीं, क्योंकि मैंने खुद अवॉइड किया है रिलेशनशिप अपने हाई स्कूल इंटर तक, और अभी मैं एक कोर्स में हूँ तो उसमें भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। हमें देखो, ये टाइम है 25 साल तक, तो तुम अपना ये टाइम समझो कि तुम्हें अपने ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट कर लोगे आगे की लाइफ तुम्हारी उतनी ईजी हो जाएगी। और अगर तुम रिलेशनशिप में आ जाते हो, तुम दोस्ती में और भी किसी तरीके की चीज़ों में अगर तुम फंस जाते हो इस एज में, तो तुम्हें खुद के ऊपर वो प्राउड नहीं फील होगा जो हम लोग जो अभी तक सिंगल हैं हम लोग प्राउड फील करते हैं। चाहे जैसे भी ग्रेड्स रहे हों, कुछ भी रहे हों, पर एक प्राउड फीलिंग आती है कि हाँ, हम लोगों ने ये एक चीज़ से बच गए। तो मैं तुमको यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो उस पर फोकस करो। आप कॉलेज के सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक भी फोकस रखिए अपना अपनी पढ़ाई पे। लास्ट ईयर में उसके बाद जॉब पीरियड में आप जो मन करे वो करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तब आपके अंदर मैच्योरिटी भी आ जाएगी, फिर आप खुद ही इन सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा परेशान नहीं होगे। पर ये जो नई एज है ना, ये 16 से 18 साल में अगर इन सब में आप फंस जाते हैं ना, तो आपका करियर तो खत्म हो ही जाएगा। आपके घर पे भी कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं बचेगी, ना सामने जिसके साथ आप रह रहे हैं रिलेशनशिप में वो भी आपके साथ एट द एंड तक नहीं जाएगा। 1-2% देखो केसेस एक्सेप्शनल होते हैं कि जिनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी बैठ जाती है, उनकी केमिस्ट्री एक दूसरे से मिल जाती है। तो उन लोगों में भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जहाँ तक मैं अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। तो एट द एंड मैं आपको यही बताना चाहूँगा, एज अ सीनियर आप मुझे सीनियर समझिए, आप मुझे बड़ा भाई अपना समझिए, कि ये सब चीज़ें आप अवॉइड करिए मिनिमम अपने कॉलेज के सेकंड ईयर तक। अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में तो आप फर्स्ट ईयर तक ही अवॉइड करिए, पर अगर आपको अपने ऊपर वर्क करना है, देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब उन लोगों के लिए हैं जिनको अपने लाइफ में एक एवरेज एवरेज ही सब कुछ करना है। पर आपकी अगर ये सोच रहे हैं कि आपको एवरेज करना है तो आप फिर खत्म ही हो जाएंगे इन सब चीज़ों से। तो मैं रिलेशनशिप एडवाइस ज़्यादा क्या दूंगा आपको, आप खुद भी समझदार हैं कि अगर आप आग के पास जाएंगे तो आप जलेंगे ही, चाहे वो लड़का हो चाहे एक लड़की हो, दोनों के लिए मेरी सेम एडवाइस रहती है। तो अपने बोर्ड एग्जाम पे फोकस करिए, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। इन सब चीज़ों का एट द एंड आपको ब्रेकअप ही मिलना है, आप फिर अपने आप पे रिग्रेट करेंगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।